Hello students, I welcome you to this class. Today we are going to study English grammar topic direct and indirect speech. You can see some examples on your screen. Example number 1 is Neeru said, I am really sorry for the mistake. Neeru said that she was really sorry for the mistake. In the first sentence, the reporter conveys the message of the girl using her actual words. यानी ये उसके actual words हैं. I am really sorry for the mistake. And in second sentence, the reporter conveys her message but in his own words without change in the meaning. इसका मतलब जो सेकंड सेंटेंस है वहाँ पर बिना उसका मतलब चेंज किए हुए उसी का मैसेज कन्वे किया गया है. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल we can say that there are two ways of narrating or saying anything. यानी हम दो तरीकों से अपनी बात कह सकते हैं. The words spoken by a person can be reported in the two following ways. That is, number 1 is direct speech, number 2 is indirect speech. What do you mean direct speech? We may quote the words actually used by a speaker. This is called direct speech. यानी जो स्पीकर ने एक्चुअल में वहीं सामने रहकर जो वर्ड्स बोले हैं उसे बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच. एंड द वर्ड्स स्पोकन अपीयर विद इन इन्वर्टेड कोमास. यू कैन सी एग्जाम्पल हेयर. रवि सैड I am fond of tea. आप देख सकते हैं यहाँ इन्वर्टेड कोमास में जो लाइन लिखी है वो रवि ने डायरेक्टली सबके सामने ही बोली है, I am fond of tea. अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड विदाउट यूजिंग द एक्चुअल वर्ड्स. इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. यानी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. जो हमने डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल लिया था उसी को ही हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है. रवि सैड दैट ही वॉज फॉन्ड ऑफ टी. आपने अभी एग्जाम्पल में देखा कि इन्वर्टेड कोमास डायरेक्ट स्पीच में हैं लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास रिमूव कर दिए जाते हैं. डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब, reported speech. What is reporting verb? Reporting verb और introducing verb उसमें क्या होगा? Who said to whom, यानी कौन किसे कह रहा है सिर्फ इस बात का पता चलेगा. एग्जाम्पल है यहाँ पर रवि said I am fond of tea. यानी रवि said यहाँ पर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है. ओके, एंड रिपोर्टेड स्पीच एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन पुट इन इन्वर्टेड कोमास. आपको डायरेक्ट स्पीच में वहाँ पर क्या मिलेगा? जो इन्वर्टेड कोमास के बीच में वर्ड्स हैं जो स्पीकर उस टाइम बोल रहा है वो रिपोर्टेड स्पीच है. जैसे एग्जाम्पल में आपने अभी देखा था रवि सैड आई एम फॉन्ड ऑफ टी. वहाँ पर आई एम फॉन्ड ऑफ टी रिपोर्टेड स्पीच है. अब देखिए इन इनडायरेक्ट स्पीच कंजक्शन दैट, इफ, वेदर, टू इज यूज्ड टू जॉइन द टू सेंटेंसेस. यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जॉइन करने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है. नाउ वी शैल डिस्कस हियर रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. Rule number 1. When the pronoun in reporting speech is in first person I, we, it changes according to the subject of the reporting verb.
फॉर एग्जाम्पल ही सैड आई एम इल। देखिए यहाँ पर आई एम इल, यहाँ पर जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, उसको हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? ही सैड दैट ही वॉज इल। रूल नंबर 2, when the pronoun in reporting speech is in second person, it changes according to the object of the reporting verb. सेकेंड पर्सन में क्या आएगा? यहाँ पर यू, योर, और ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल रीना सैड टू हर यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। तो अब इसको चेंज करते हैं, रीना टोल्ड हर दैट। अब यहाँ पर है यू को हमने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करना है और ऑब्जेक्ट है हर, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर करेंगे शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही सैड टू मी यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। इसको चेंज करते हैं, ही टोल्ड मी दैट। तो यू हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनेगा आई। हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। रूल 3, व्हेन द प्रोनाउन इन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन थर्ड पर्सन it will remain unchanged in the reporting verb. ये थर्ड पर्सन जो है वो रहेंगे he, she, it, they. For example, I said he cannot contain himself for joy. Okay, इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, I said that he could not contain himself for जॉय। यहाँ पर ही का प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और है, यू सैड टू मी दे कैन नॉट क्रॉस द रिवर। इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इसे, यू टोल्ड मी दैट दे एज इट इज दे ही है, कुड नॉट क्रॉस द रिवर। तो इसकी एक ट्रिक है, वो क्या है सुनिए। फर्स्ट यानी 1 लिखा है, 2 लिखा है और 3 लिखा है। 1 यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है आई, वी। सेकंड यहाँ पर है 2 नंबर यू, योर, और 3 है ही, शी, इट, दे एंड एनी नेम। तो यहाँ देखिए जो 1 है उसके नीचे एरो करके एस दिया है, इसका मतलब first person will change according to subject, second person will change according to object, and third person no change, SON 1 2 3। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। नंबर 1, if the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the verb in the reported speech does not change। यानी ये हो सकता है says, says to, will say। इस तरह से क्या है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी, तब आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। फॉर example of present tense, Renu says I am burning midnight oil। और जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आएगा यहाँ पर रेनू says that she is burning midnight oil। आप यहाँ देखिए इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है, she is burning midnight oil है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ future tense, she will say I have sent him a present। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, she will say that she has sent him a present।
यहाँ पर भी टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन ही चेंज हुआ है। रूल नंबर 2, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense, the tense of the verb in the reported speech must be changed into the corresponding past tense. You can see a table on your screen. First is present indefinite or simple present is changed into past indefinite or simple past. For example, I play is changed into I played. Present continuous is changed into past continuous. For example, I am playing is changed into I was playing. Present perfect is changed into past perfect. For example, I have played is changed into I had played. Next is present perfect continuous is changed into past perfect continuous. For example, I have been playing is changed into I had been playing. Past indefinite is changed into past perfect. Example, I played is changed into I had played. Past continuous is changed into past perfect continuous. For example, I was playing is changed into I had been playing. Past perfect and past perfect continuous, there will be no change. And in future, will, shall is changed into would, should. You can see a table on your screen that is of change of verbs. Is, am, are is changed into was, were. Was, were is changed into had been. Has, have is changed into had. Will, shall is changed into would, should. Can is changed into could. May is changed into might, and must is changed into had to or must. There are some exceptions to the above rule. Number 1 is if there is a universal truth or habitual fact in the reported speech, the tense of the verb is never changed. Here is an example to clear the rule. I said, I am an early bird. When we change in indirect speech, then it will be like this. I said that I am an early bird. You can see am is not changed here. One more example. The teacher said the earth rotates round its axis. When we change in indirect speech, the teacher said that the earth rotates round its axis. Rotates is not changed here. Okay? Number 2. The tense of the verb in the reported speech does not change if the reported speech states a past historical fact. Here is an example for you. The teacher said, Akbar defeated Hemu in the second battle of Panipat. When we change in indirect speech, then it will be the teacher said that
Akbar defeated Hemu in the second battle of Panipat. There is no change in the verb defeated. Third is, if the reported speech states two actions that took place at the same time, the past indefinite or continuous tense in it is not changed. Let's see the example here. She said, Chetna was reading a book while Mimi was baking a cake. When we change in indirect speech, she said that Chetna was reading a book while Mimi was baking a cake. यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है वर्ब में क्योंकि दो एक्शन एक साथ चल रहे हैं.